हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ओबीजी का मैकेनिज्म ऑफ लेबर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। देखो, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर हम क्या जानेंगे। लेबर का मतलब क्या है? बर्थ प्रोसेस से है, बर्थ से है या फिर डिलीवरी से है। यानी कि लेबर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब बर्थ और डिलीवरी से है। ऑफ का मतलब होता है का। मैकेनिज्म के अंदर हम क्या जानेंगे कि जो डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो हमारी लेबर की प्रोसेस है वो कैसे हो रही है और कहाँ पर है, किस टाइम में, किस स्टेज में, कैसे है। जैसे कि आप सभी बच्चों ने ओबीजी के अंदर जो भी एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या एमएससी नर्सिंग है जो कि ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उनकी सिलेबस के अंदर एक गायनी के टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर हम ये जानते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे कि जो लेबर की प्रोसेस है वो कैसे काम कर रही है। वैसे तो नॉर्मल लेबर 37-42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन की होती है, लेकिन यहाँ पर ओनली 2 स्टेज ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग हम बात करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए साथ साथ प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, साथ साथ थोड़ा सा जो भी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आर्टिकल की जरूरत है, फीमेल पेल्विस फिटल डमी बॉडी होगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? देखिए स्टूडेंट्स, आपको ना सबसे पहले जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको एक पेल्विस दे दिया जाएगा, फीमेल पेल्विस दे दिया जाएगा, और साथ में आपको या तो एक फिटल स्कल दे देंगे या आपको एक जो बेबी का जो डमी है वो आपको दे देंगे, जिसमें से आपको ये बोला जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर करके दिखाओ। तो आपने इसमें से जो बेबी है, बेबी की जो लेबर की जो हमारी प्रोसेस है वो आपने इस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर आपने करके दिखानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कई बच्चों को ना ये भी नहीं पता होता कि हमारा जो फीमेल पेल्विस है वो हमने पकड़ना कैसे है। तो इसका पकड़ने का तरीका यही है कि इसको हम लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हैं, ठीक है, इस पोजिशन में, और जो फीटल स्कल है वो हमने इस पोजिशन में होल्ड करनी है। तो स्टूडेंट द समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर को जानने के लिए सबसे पहले आपको पेल्विक के डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, ये जो भी 10 कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इस पिक्चर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लेबर, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको जो ये 10 के 10 जो कार्डिनल मूवमेंट हैं, जो कि हमारी किसी में 10 है किसी में 9 है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिसेंट। देखिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ लेबर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है? डिसेंट मतलब कि नीचे आना। तो यानी कि आप लेबर की जो प्रक्रिया है उसको कैसे जानोगे? सबसे पहले इसके अंदर आप क्या साइन देखोगे? डिसेंट। यानी कि जो बेबी है, बेबी का जो हेड है वो डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हो? जैसे आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो एरिया होता है हमारे, जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, वहाँ पर हम प्रेस करके देखेंगे कि जो बेबी का सिर है वहाँ पर है या नहीं है, डिसेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर आपको हार्डनिंग फील होगी, हेड पार्ट फील होगा, और जो आपका डायाफ्रामेटिक पार्ट है, आपका जो ऊपर एब्डोमेन वाला पार्ट है वो आपका एम्प्टी मिलेगा आपको, ठीक है। स्टूडेंट, डिसेंट में क्या होता है? बेबी का जो हेड होता है पेल्विक फ्लोर की ओर आता है, पेल्विक इनलेट पार्ट से, जिसके लिए इंडिकेशन है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, एब्डोमिनल मसल प्रेशर होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे। तो इसको देखने के लिए हमारे पास ये स्टेशन ऑफ द हेड है, जो कि एक तरीका है जिसके लिए हम 2 फिंगर का यूज़ करके देखते हैं कि सर्विस की ओपनिंग कितनी हुई है, बेबी ऑफ डिसेंट कितना हुआ है। इसको देखने के लिए हम हैगर्डास डायलेटर का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम एक्टिव स्टेज और लेबर ऑफ स्टेज के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया डिसेंट होगा। डिसेंट का मतलब क्या है? नीचे आना। तो इसमें बेबी का जो हेड पार्ट होगा वो इतना होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया एंगेजमेंट प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन का पता होना, जो कि ऑक्सीपिटल लेटर पोजीशन होती है। इसके बाद डायमीटर का पता होना चाहिए। एंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है? फीटल हेड का जो लार्जर डायमीटर होता है मैटरनल पेल्विस के लार्जर डायमीटर के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो ब्रिम की ओर आगे मूव करता है।
था इंगेजमेंट के अंदर जो हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैकमेटिक डायमीटर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 9.5 एंड 10 सेंटीमीटर होता है, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हमारा फीटल स्कल का जो हमारा हेड होता है, फीटल यानी कि जो फीटस का जो हेड होता है वो इंगेजमेंट यानी कि इस्चियल सुपाइन हमारी ये वाली होती है, जो कि देखिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पेल्विस आना चाहिए। तो इस्चियल सुपाइन हमारा जो ये इस्चियम बोन है हमारी, इस्चियल सुपाइन हमारी ये वाली है, ठीक। साइड में इसका जो डायमीटर है, इंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर आप ऐसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जो बेबी का हेड होगा वो ऐसे दिखेगा। और अगर आप डमी पर देखें तो बेबी का जो हेड होगा, तो मैं साथ साथ आपको बेबी के ऊपर भी बता रही हूँ, आपको फीटल स्कल के ऊपर भी बता रही हूँ। थर्ड स्टेप है फ्लेक्शन ऑफ द हेड। फ्लेक्शन ऑफ द हेड में क्या होगा, जब बेबी का जो हेड है वो पेल्विक फ्लोर में आ जाएगा, जिसकी वजह से सर्वाइकल फ्लेक्शन अक्कर होगी। इस फ्लेक्शन ऑफ द हेड से बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट का भी हमें पता चलता है। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इसको हम स्टेशन ऑफ हेड की सहायता से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि हमें ये बताएगा बेबी का हेड इस्चियल सुपाइन पर है, इनलेट कैविटी में या आउटलेट कैविटी में है। आता है हमारा फ्लेक्शन ऑफ हेड, थोड़ा सा हेड को ये फ्लेक्स कर, हेड को फ्लेक्स करने के बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड के अंदर क्या होगा, जब बेबी का जो हेड है वो राइट या लेफ्ट ट्रांसवर्स पोजीशन से ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के अंदर आ जाएगा, यानी कि जो हेड है वो इंटरनली रोटेट करेगा, जिसको आप सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देख सकते हैं। तो इंटरनल रोटेशन में ये थोड़ा सा बेबी इंटरनली रोटेट करेगा, मतलब कि ये इस्चियल सुपाइन में ऐसे था तो ये थोड़ा, अगर इसके ऊपर बात करें तो ये ऐसे था, ये थोड़ा सा ऐसे। फिफ्थ पॉइंट है क्राउनिंग ऑफ द हेड। क्राउनिंग ऑफ द हेड के अंदर क्या होगा, जब फीटस का जो हेड होगा उसका जो लार्जर डायमीटर होगा वल्वल रिंग को कवर करेगा। इस टाइम पे हम इसको अगर मेजरमेंट करें तो सेशन 5 पे दिखेगा। तो इस दौरान हमने क्या करना है, पेरिनियम पार्ट पर हमने कट लगाना है डिलीवरी के लिए। 6 पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ द हेड। एक्सटेंशन ऑफ द हेड के अंदर क्या होगा, बेबी का जो हेड है 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट होगा, जिसकी वजह से हेड की जो डिलीवरी है कंप्लीट वल्वल पार्ट से हो जाएगी। हेड में क्या होगा, जब हमारी क्राउनिंग हुई थी तो बेबी का हेड यहाँ तक हमारा इसके अंदर आ गया था। मैं इसी के पोजीशन ऑफ हेड में थोड़ा सा हेड 45 डिग्री के एंगल पर हमारा एक्सटेंड करेगा। 7th पॉइंट है रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड। रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड के अंदर क्या होगा, जब बेबी का जो हेड है 1/8 सर्कल के साथ मूव करेगा शोल्डर के रिलेशन से, तो रेस्टिट्यूशन के अंदर बेबी का जो हेड है वो रेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। 8 पॉइंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड के अंदर क्या होगा, जो फीटस का जो हेड है मदर के राइट या लेफ्ट थाई की तरफ फेस करके पूरा डिलीवर हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल रोटेशन होएगी शोल्डर की। देखिए बेबी का सिर बाहर की तरफ आ रहा है। जब एक्सटर्नल रोटेशन होएगी, एक्सटर्नल रोटेशन के बाद इसमें क्या बताया, लेटरल रोटेशन होएगी, यानी कि साइड। लेटरल रोटेशन ऑफ द हेड। लेटरल रोटेशन ऑफ द हेड के अंदर क्या होगा, जब बेबी का जो हेड है वो कंप्लीट शोल्डर के साथ डिलीवर हो जाएगा। साइडों से रोटेट करेगा बेबी का, जब साइड में लेटरली रोटेट करेगा तो बेबी का सिर इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएगा। जब यहाँ से आने के बाद 10 स्टेप एक्सपल्शन ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक पार्ट। एक्सपल्शन ऑफ द शोल्डर के अंदर क्या होगा कि फीटस की कंप्लीट डिलीवरी हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, जो पोस्टीरियर शोल्डर है इसके द्वारा जो एंटीरियर शोल्डर है वो रोटेट होकर आगे की तरफ आ जाएगा और बर्थ ऑफ फीटस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करा, 10 स्टेप को फॉलो करा है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर। बेबी का जो हेड है बाहर आ जाएगा। फिर पेरिनियम पार्ट पर हम स्ट्रेच करते हुए बेबी का जो सिर है हम इस पोजीशन में, मतलब कि जैसे कि ये है, तो हम इस पोजीशन में इस बेबी के सिर को बाहर आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या है, हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर है। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर डिसेंड होगा, फ्लेक्शन होगा, इंटरनल रोटेशन होगी, क्राउनिंग होगा, एक्सटेंशन ऑफ हेड होगी, रेस्टिट्यूशन होगा, इंटरनल रोटेशन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ना प्रैक्टिकली आपको 2 मिनट के अंदर आपको बताना, तो उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, साथ में आपको डायग्राम भी दिखाया। तो स्टूडेंट्स आपको ना इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसके सिर्फ नाम लेकर इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। थैंक यू एवरीवन।